अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज बायो टेलीमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू टेक्निक्स इन वाइल्ड लाइफ। ये उसका पहला लेक्चर है। बाकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। चैनल नेम इज़ इजी नोट्स ऑफ बायो। डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा आप और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इफ़ यू आर न्यू हेयर मेक श्योर टू सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये वाला यूनिट बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, लाइक पीएससी, जेकेएसएसबी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप इस पूरे यूनिट को बाय करना चाहते हो यू कैन contact me on telegram or email which is given on the screen. And if anyone among you wants to get the notes of Pathfinder Academy you can contact on telegram. ठीक है, डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। सीधी जो क्लास में पीडीएफ्स नंबर वाइज प्रोवाइड की गई वो आपको मिल जाएंगी। ये यूजफुल रहेगा नेट एस्पिरेंट्स के लिए या फिर गेट और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू लाइफ साइंस, उनके लिए यूजफुल रहेगा। बिसाइड्स दिस वी हैव एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी की बुक है जो कि बाय डॉक्टर वीके अग्रवाल, और हमारे पास कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी है जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगी। अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हो यू कैन कंटैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और बाय ईमेल। हमने आज बायोटेलीमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। बायोटेलीमेट्री क्या है? इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग मेथड to gather information about an animal in the wild continuously, remotely and non-invasively. इसके 4 वेरिएबल्स हैं। कौन सा? बायो इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स, एग्जाम्पल ईसीजी, ईईजी। फिजियोलॉजिकल, एग्जाम्पल टेम्परेचर। केमिकल, एग्जाम्पल पीएच ऑफ ब्लड। बिहेवियरल वेरिएबल क्या है? एग्जाम्पल एक्टिविटी, बजट। अब ये वर्क कैसे करता है? सेंसर्स आर सर्जिकली इम्प्लांटेड इनटू द टारगेट स्पीशीज और अटैच्ड एक्सटर्नली। जो सेंसर्स होते हैं उनको या तो हम सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं टारगेट स्पीशीज में या हम उसको अटैच करते हैं एक्सटर्नली। दे डिटेक्ट द फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। वो डिटेक्ट किसको करते हैं? फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज टेम्परेचर। Transducer is attached to these sensors and convert the signal into the form that can be transmitted. उसके बाद transmitters send the converted signals to a receiver. ठीक है, data acquisition systems decode the received signals and convert them into measurements based on calibration information provided by the user. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेलीमेट्री की। इसमें पहला ही आता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड क्रस्टेशियंस। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड एक्सोस्केलेटन। जो क्रस्टेशियंस की बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय हार्ड एक्सोस्केलेटन. So sensors can be easily attached to them to detect their movements and location, but to determine physiological variable. लेकिन अगर हमने determine करना होगा physiological variable such as muscle contraction, it is difficult to attach biotelemetric device because it needs surgical procedure which can be stressful for crustaceans. Walcott, ये एक साइंटिस्ट था वॉलकॉट, इन 1980 used biotelemetry to study underwater crabs such as Ocypode chordata. He studied thermoregulation, movements and heart rate of these crabs. उसके बाद फिशेस आता है। Studied by Casello, Kaselo, Casello et al. In 1922. Electromyograms क्या यूज किए गए थे? Electromyograms were used to study muscle contractions. उसके बाद smart position only tags can be attached on dorsal fins of sharks, sending data
टू सैटेलाइट। ये जो ये स्मार्ट पोजीशन ओनली टैग्स होते हैं, ये डेटा सेंड करते हैं सैटेलाइट को टू ट्रैक देयर लोकेशंस, जिसको हम जियो लोकेशन कहते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स में कौन आता है? बार्नेकल गीज। बर्ड्स में आता है बार्नेकल गीज, ब्रेंटा ल्यूकोप्सिस। ये स्टडी किए गए थे। बार्नेकल गीज were studied to investigate the effect on heart rate or other physiological parameter during flight. अब हम mammals पे पहुंच गए। mammals में क्या है? mammals studied by Leon et al. Leon, Leon et al. in 2004. He investigated the effect of surgically implanted biotelemetry devices on growth patterns and circadian rhythms in rodents. So इसने क्या इन्वेस्टिगेट किया? जो इफेक्ट होता है सर्जिकली इम्प्लांटेड बायोटेलीमेट्री डिवाइसेस का, किस पर? ऑन ग्रोथ पैटर्न्स एंड सर्काडियन रिदम्स इन rodents. Biotelemetry techniques have also been used in conservation efforts for African wild dogs, coyotes, and other mammals. Biotelemetry is a valuable tool in wildlife research and conservation. So ये था हमारा biotelemetry and its applications. Thank you very much.